नमस्कार साथियों, आज हम फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बात करेंगे और बड़े ही सरल तरीके से हम आपको वाक्य समझा रहे हैं और ध्यान से सुनते रहिए। फ्यूचर परफेक्ट यानी कि पहचान होगी आपकी, चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा। अगर ऐसा शब्द किसी भी वाक्य के अंत में आ रहा है तो समझ जाएंगे कि वो वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट का होगा। तो फिर दिमाग में आता है कि हम वाक्य बनाएं कैसे। बनाने का नियम, आई बी यानी कि मैं और हम। सब्जेक्ट अगर बन रहा है वाक्य का, के साथ लगाएंगे शैल हैव, तथा अन्य कोई सब्जेक्ट हो रहा है तो विल हैव का प्रयोग करेंगे और क्रिया की थर्ड फॉर्म हमेशा लगाएंगे। ध्यान से सुन लें एक बार फिर। फ्यूचर परफेक्ट, अगर कोई वाक्य फ्यूचर परफेक्ट का है तो उस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा। तब दिमाग में आएगा कि हम वाक्य बनाएंगे कैसे। तो बनाने का नियम, आई बी यानी कि मैं, हम। सब्जेक्ट अगर बन रहा है तो शैल हैव का प्रयोग करेंगे और अन्य कृषि के साथ जो है विल हैव का प्रयोग करेंगे और क्रिया की थर्ड फॉर्म हमेशा लगाएंगे। अब मैं कुछ आपको वाक्य समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने। अध्यापक पाठ पढ़ा चुके होंगे। तो गा शब्द आया फ्यूचर और चुके शब्द आया परफेक्ट, यानी वाक्य हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट। तो अध्यापक हमारा सब्जेक्ट है, द टीचर, और जब अध्यापक सब्जेक्ट है, आई बी तो है नहीं, मैं और हम तो है नहीं, तो क्या लगाएंगे, विल हैव। द टीचर विल हैव। और पढ़ाना की क्या होती है, टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। तो टॉट द लेसन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, समझ में आ रहा होगा खूब। और थोड़ा सा और आगे देख ले रहे हैं, एक दो सेंटेंस। खिलाड़ी मैदान में नहीं पहुंच चुके होंगे। अब देखिए, एक सेंटेंस में नेगेटिव ले लिया है, नहीं। देखो वाक्य के अंत में आया गा गी गे, तो फ्यूचर हो गया, और चुके शब्द आया है तो परफेक्ट हो गया, यानी कि वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट का हो गया। अब दिमाग में आया है खिलाड़ी। खिलाड़ी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, द प्लेयर, और इसके साथ क्या लगाएंगे, विल हैव लगाते हैं। अब नेगेटिव हो गया है तो विल नॉट हैव का यूज करेंगे। द प्लेयर विल नॉट हैव रीच्ड इन द फील्ड हो जाएगा। फिर एक हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले रहे हैं, ध्यान से सुने। क्या हम खाना खा चुके होंगे। गा शब्द आया, फ्यूचर हो गया, चुके शब्द आया, परफेक्ट हो गया। अगर कोई भी किसी भी काल का वाक्य क्यों ना हो और क्या शब्द अगर शुरू में आ रहा है तो आप उस टेंस में, उस सेंटेंस में जो सहायक क्रिया इस्तेमाल करते हैं उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो हम के साथ हम शैल हैव लगाते, तो इसलिए हम शैल बाहर निकाल लें, क्या की अंग्रेजी के लिए। दोबारा सुन लें, कोई भी वाक्य अगर जिसके शुरू में क्या शब्द आया है और वो किसी भी टेंस का हो तो आप उस टेंस की जो है सहायक क्रिया बाहर निकालेंगे। तो शैल, बी, हैव और ईटन द फूड। इस तरीके से मैं समझता हूँ कि आपको ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य जो है समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।